इस मूवी की शुरुआत में हम गैरी और स्टीव को देखते हैं जो हाथ में कॉफ़ी का कप लिए अपने ऑफिस में चल रहे थे। तभी उनकी साथी लिन भी वहां आती है। बातें करते करते गैरी और स्टीव वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैना अपना सामान पैक कर रही होती है। डैना और उसके दोस्त घूमने के लिए जाने वाले होते हैं। वहाँ पे उसकी दोस्त जूलियस भी आती है। जूलियस डैना के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रही थी। वो लोग बातें करते हुए सामान पैक कर रही थी। तभी वहाँ पे कर्ट आ जाता है। कर्ट जूलियस का बॉयफ्रेंड होता है। कर्ट उनकी तरफ रग्बी बॉल फेंकता है और वो बॉल सीधा खिड़की से नीचे होल्डन के हाथ में जाती है। होल्डन भी उनका दोस्त था और वो भी उनके साथ ट्रिप पे आने वाला था। वो तीनों ऊपर से अपना सामान लेके नीचे आते हैं और वैन में रखने लगते हैं। तब वहाँ पे उनका एक और दोस्त आता है जिसका नाम मार्टी है। वो अपने बैग्स गाड़ी से निकालकर हाथ में एक हुक्का लेकर उनके साथ जाने लगता है। वो सब गाड़ी में बैठकर ट्रिप के लिए निकलते हैं। तभी बिल्डिंग के ऊपर से एक आदमी वो लोग निकलने की खबर अपने साथियों को देता है। हंसी मजाक करते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी जूलियस कहती है कि जीपीएस पे कुछ दिखा नहीं रहा है। इसके बाद मार्टी कहता है वो इन्हीं सब चीज़ों से दूर जाना चाहता है, जैसे कि सेलफोन, ट्रैफिक वगैरह। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गैरी और स्टीव एक बड़े से दरवाजे से ऑफिस के अंदर जाते हैं जहाँ पे उनका साथी एलेक्स होता है। एलेक्स ने उन्हें अभी ज्वाइन किया था, वो वहाँ पे नया है। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सेटअप है। इस सेटअप के बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब कर्ट और उसके दोस्त अपनी वैन एक गैस पंप पे लेते हैं। वो गैस पंप बहुत पुराना होता है। वो सब वहाँ पे उतरते हैं और उस पंप के मालिक को ढूंढने लगते हैं। इधर उधर देखते हुए ढूंढने के लिए होल्डन पंप के ऑफिस के अंदर चला जाता है। बाकी लोग बाहर से आवाज़ लगाने लगते हैं। होल्डन ऑफिस के अंदर से बाहर आने लगता है। तभी एक आदमी अचानक से होल्डन के सामने आ जाता है जो दिखने में बहुत ही भयानक होता है। उसे देखकर होल्डन डर कर ऑफिस से बाहर आता है। वो आदमी भी बाहर आकर उसे कहता है कि एक गैस पंप खराब है। तभी होल्डन उस आदमी को आगे का रास्ता पूछने लगता है। कर्ट उससे कहता है कि उसके कजन ने वहाँ पे एक घर खरीदा है, वहीं पे एक टनल और झील है, क्या आपने वो देखी है? वो आदमी कहता है कि उसने वो देखी है और ऐसे बहुत सारे लोग वो देखने के लिए वहाँ पे आते हैं। ऐसे कहते हुए वो आदमी जूलियस का कुछ गलत कहता है। ये बात मार्टी को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मार्टी उस आदमी का मजाक उड़ाता है और वो सब वैन से वहाँ से आगे जाने लगते हैं। वो लोग अब एक टनल के अंदर से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक पंछी टनल के ऊपर से आगे जाता है और किसी चीज़ से टकराकर मर जाता है। इससे ये पता चलता है कि वहाँ से आगे जाने का और पीछे आने का एक ही रास्ता होता है और वो है टनल। टनल की दूसरी तरफ से बाहर आकर वो लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही दूर जाकर वो कर्ट के कजन के घर के पास आते हैं। सभी तरफ से लकड़ियों से बना वो घर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। वो सब अपना अपना सामान लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर घर के अंदर घूमने के बाद वो फ्रेश होने के लिए अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। तभी होल्डन अपने कमरे में एक बड़ी तस्वीर देखता है जो दीवार पे लगी थी। वो देखने में बहुत ही डरावनी थी, इसलिए वो उसे निकालकर साइड में रख देता है। उस तस्वीर के पीछे एक ग्लास की खिड़की दिखती है। उसके साइड के रूम में डैना थी। होल्डन उस कांच की खिड़की से डैना को देख रहा होता है। होल्डन के रूम में से ये सिर्फ कांच की खिड़की दिखती है, लेकिन डैना के रूम में से वो आईने की तरह दिखती है। इसलिए डैना को नहीं पता था कि होल्डन उसे देख रहा है। डैना अपने कपड़े चेंज करने लगती है। ये देखकर होल्डन डैना से आवाज लगाकर रुकता है। होल्डन बाकी सबको भी बुलाकर एक ग्लास दिखाता है। ये देखकर बाकी सब बहुत हैरान हो जाते हैं। अब कर्ट, जूलियस और मार्टी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ होल्डन और डैना अपना कमरा चेंज करने लगते हैं। डैना अब होल्डन के कमरे में आ जाती है। अब वो देखती है कि होल्डन अपने कपड़े उतार रहा है। ये देखकर डैना उस खिड़की पे वो तस्वीर वापस लगा देती है और वो पेंटिंग डरावनी होने की वजह से उस पर एक बेडशीट भी लगा देती है। अब हम देखते हैं कि गैरी और स्टीव अपने सेटअप पर से ये सब देख रहे होते हैं। उन सारों के कमरों में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और वहाँ की ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो गैरी और स्टीव अपने ऑफिस से कंट्रोल कर सकते हैं। तभी हमें ये भी पता चलता है कि वो गैस पंप वाला आदमी इन्हीं के लिए काम करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैना और होल्डन घर के पास वाले झील में कूद जाते हैं। वहाँ पे कर्ट, जूलियस और मार्टी भी आते हैं। बाद में कर्ट और जूलियस भी पानी में कूद जाते हैं और चारों चिल्लाते हुए उस पल का आनंद लेने लगते हैं।
अगले सीन में हमें पता चलता है कि गैरी और स्टीव उनके ऑफिस में बेटिंग के पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। बेट इस बात की होती है कि कौन सा ज़ॉम्बी पहले आएगा। तभी एलेक्स स्टीव और गैरी से कहता है कि तुम इन सब पे जुआ क्यों लगा रहे हो जबकि तुम सब कंट्रोल कर सकते हैं। तब स्टीव कहता है कि हम इन्हें बस पिंजरे से बाहर निकालते हैं, बाकी वो अपना चुनाव खुद करते हैं और यही उनका सिस्टम होता है। अब घर पे हमें इन पांचों को दिखाया जाता है जो पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वो लोग गेम खेलने लगते हैं। मार्टी जूलियस को डेयर देता है कि वहाँ पे एक भेड़िए का स्टैचू होता है। मार्टी कहता है कि जूलियस तुम इस भेड़िए के स्टैचू से मोहब्बत करो। जूलियस नो प्रॉब्लम कह के उस स्टैचू के पास जाती है। जूलियस इस भेड़िए के स्टैचू के पास जाकर उसे किस करने लगती है। कुछ देर भेड़िए के स्टैचू को किस करने के बाद जूलियस वापस आ जाती है। अब जूलियस डायना को डेयर देने वाली ही होती है कि तभी अचानक जोरदार आवाज होता है। वो सब देखते ही कि उनके पास नीचे तहखाने में जाने का एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कर्ट कहता है कि शायद हवा से खुला होगा। जूलियस डायना को यही डेयर देती है कि तुम नीचे जाके देखो क्या है। डायना नीचे जाती है और वो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसके सामने अचानक एक लड़की का स्टैचू आता है और वो घबरा के जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर बाकी सभी नीचे आ जाते हैं। उन सबको नीचे बहुत ही अजीबोगरीब और डरावनी चीजें देखने मिलती है। अब हम देखते हैं कि डायना को एक डायरी मिलती है और उसमें लिखा होता है कि उस डायरी को पढ़ने के बाद वहाँ की सारी बुरी शक्तियाँ जिंदा हो जाएगी। मार्टी डायना को बीच में रोकने की कोशिश करता है लेकिन बाकी सब उसे इग्नोर करके डायना को डायरी पढ़ने के लिए कहते हैं। जैसे ही उसका पढ़ना खत्म होता है हम देखते हैं कि घर के पास जंगल में जमीन में से किसी ज़ॉम्बीज़ का हाथ बाहर आता है और थोड़ी देर में वो पूरा डरावना ज़ॉम्बी बाहर आता है। ऐसे करते करते बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पे आ जाते हैं और वो सब उनके घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस ज़ॉम्बीज़ को स्क्रीन पे देखते ही गैरी विनर्स के नाम बता देता है और गैरी और स्टीव बेटिंग का पैसे से जापान जाने का प्लान बना लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पांचों घर पे ड्रिंक करते हुए एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद कर्ट और जूलियस वहाँ से बाहर जंगल में चले जाते हैं। मार्टी भी डायना से थोड़ी देर बात करके अपने रूम में चला जाता है। यहाँ कर्ट और जूलियस भागते भागते जंगल में चले जाते हैं और वो दोनों एक जगह पे रुक के हक करने लगते हैं और ये सब सीसीटीवी कैमरे के थ्रू स्टीव, गैरी और वहाँ के सारे लोग बड़ी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। कर्ट जूलियस के शर्ट के बटन खोलने लगता है। तभी जूलियस उसे मना करती है। वो देखकर ये सब निराश हो जाते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। गैरी उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ा देता है और स्टीव उस जंगल में धुआं छोड़ता है। कर्ट और जूलियस जंगल में किस करने लगते हैं। जूलियस अपने शर्ट्स के बटन खोलने लगती है। अब एक एक करके जूलियस अपने सारे बटन खोल देती है। वो लोग जमीन पे लेटे होते हैं। तभी अचानक से एक कीड़ा जूलियस के हाथ पर काटता है। ये देखकर वो चिल्लाती है। एक ज़ॉम्बी जूलियस के पीछे आता है। कर्ट उससे जूलियस को बचाता है लेकिन और एक ज़ॉम्बी कर्ट के पीठ पर चाकू मार देता है। वो चाकू निकालकर कर्ट जूलियस के आगे खड़ा होता है। तभी उसके सामने दो और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उनमें से एक कर्ट को मारता है, इसीलिए कर्ट वहीं पे बेहोश हो जाता है। जूलियस डरकर उसके पास जाने लगती है लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे अपने साथ घसीट कर ले जाता है और जूलियस को मार देता है। ये देखकर स्टीव और गैरी उसके लिए दुआ करते हैं। स्टीव अपनी चेयर से उठकर एक बड़े स्विच को नीचे कर देता है। अब हम देखते हैं कि इससे खून मशीनों से होकर एक दीवार पर आ जाता है जिस पर कुछ डिजाइन बनी है और फैलने लगता है। यहाँ पे घर में मार्टी किताब पढ़ रहा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे इग्नोर करता है लेकिन जब दोबारा वो आवाज उसे सुनाई देती है तो डर कर उठ जाता है। यहाँ पे होल्डन और डायना बाहर हॉल में किस कर रहे होते हैं। तभी मार्टी उनके पीछे से घर के बाहर चला जाता है। बाहर खड़े होकर वो कुछ सोच रहा था। तभी अचानक से कर्ट उसके पास आकर उसे वहां से भागने के लिए कहता है। वो दोनों भागते भागते घर के अंदर चले जाते हैं। मार्टी दरवाजा बंद कर देता है। डायना कर्ट से जूलियस के बारे में पूछती है। तब कर्ट कहता है कि वो मर चुकी है और हमें यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर डायना बहुत डर जाती है और वो अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए जाने के लिए दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद वो सामने देखती है कि एक बहुत बड़ा खतरनाक ज़ॉम्बी दरवाजे के बाहर खड़ा है और उसके हाथ में जूलियस का कटा हुआ सर है। वो ज़ॉम्बी वो कटा हुआ सर डायना के हाथ में फेंकता है। डायना उस कटे हुए सर को अपने हाथ में देखकर डर जाती है और उसे फेंक देती है। वो ज़ॉम्बी घर के अंदर आने लगता है लेकिन कर्ट, होल्डन और मार्टी दरवाजे को
बंद कर देते हैं। तब कर्ट बाकी सबसे कहता है कि ऐसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जंगल में, हमें घर के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करनी होगी, और अगर हमें जिंदा रहना है तो एक साथ ही रहना होगा। इसके बाद स्टीव और गैरी अपने सेटअप से कुछ करते हैं और कर्ट के विचार बदल जाते हैं। वो कहता है कि हम अलग अलग रहेंगे। अब वो सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं कि तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। मार्टी रूम में आ जाने के बाद खिड़की बंद करने लगता है। तभी उसका धक्का लगकर टेबल लैंप नीचे गिर जाता है। तब उसे वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा दिखता है। वो उस केबल को निकालता है। तभी उसे पता चलता है कि एक टीवी रियलिटी शो चल रहा है। इतने में खिड़की से ज़ॉम्बी मार्टी को खिड़की के बाहर खींच लेता है। मार्टी बाहर आकर वहां से भागने लगता है कि तभी ज़ॉम्बी उसको पीछे से चाकू मारकर गिरा देता है और उसे भी घसीट कर वहीं पे ले जाता है जहाँ पे जूलियस को लाया था। फिर स्टीव उस दूसरे बड़े स्विच को नीचे करता है और खून दीवार के डिजाइन पर फैलने लगता है। तभी अचानक से उस घर में और ऑफिस में भूकंप सा होने लगता है और डायना पर भी खिड़की से ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। लेकिन तभी होल्डन आईना तोड़कर डायना को अपने कमरे में ले लेता है। होल्डन के रूम पर भी ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, इसीलिए उन्हें अब तहखाने का रास्ता दिखता है और वो दोनों भी नीचे तहखाने में चले जाते हैं। तभी होल्डन कर्ट को भी नीचे तहखाने में बुला लेता है। डायना इधर उधर देखकर डर कर कहती है कि वो हम सबको यहाँ पे मार देंगे। तब होल्डन उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि वो यहाँ से निकल जाएंगे। एक एक कर वो बाहर निकलने के लिए दीवार चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी होल्डन के पीठ पर ज़ॉम्बी मारकर उसे चेन से ऊपर खींचने लगता है। तभी डायना होल्डन को नीचे खींच लेती है और लोहे की रॉड उस ज़ॉम्बी के सर में घुसा देती है। उसे लगता है कि वो मर गया, लेकिन ज़ॉम्बी फिर भी आके बोलता है। ये देखकर डायना पास में पड़े चाकू से उसके सीने पे बहुत वार करके उसे मार देती है। तभी वहाँ पे कर्ट आता है और वो तीनों उस घर से जंगल की तरफ भागने लगते हैं। वो अपनी वैन की तरफ आते हैं और वैन में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आत्मा स्कूल के बच्चों के बीच में है। वो बच्चियाँ उसकी पूजा कर रही होती है और वो एक फ्लावर पॉट में चली जाती है और उस प्लॉट से एक मेंढक बाहर आता है। उन बच्चियों ने उस आत्मा को मार दिया था। अब वो बहुत खुश होती है। ये सब गैरी स्क्रीन पर देख रहा होता है कि तभी स्टीव देखता है कि वो लोग वैन से निकल रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि टनल खुला है, वो वहाँ से बाहर जा सकते हैं। इसलिए स्टीव और गैरी टनल को तबाह करने लगते हैं। कर्ट, होल्डन और डायना टनल के अंदर चले जाते हैं। तभी यहाँ पे गैरी वायरिंग जोड़कर टनल को बीच में से गिरा देता है। टनल को गिरता देख वो अपनी वैन पीछे लेने लगते हैं। गाड़ी से बाहर निकलकर वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और तभी कर्ट वैन के पीछे बंदी मोटर बाइक निकालता है और वो उस बड़े से गड्ढे से ऊपर से बाइक निकालने की तैयारी कर जाते वक्त कर्ट उनसे कहता है कि वो उनके लिए मदद लेके ही आएगा। ऐसे कहकर वो अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाकर आगे जाता है और थोड़ी देर के बाद वो एक बड़े पत्थर से अपनी गाड़ी को गड्ढे के ऊपर से निकालना लगता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर जाता है वो उसी चीज से टकरा कर नीचे गिर जाता है जिसे टकरा कर शुरुआत में पंछी की मौत हुई थी और बहुत नीचे गिरने की वजह से कर्ट की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर स्टीव उस बड़े स्विच को नीचे करता है और उस दीवार के डिजाइन में फिर से खून फैलना शुरू हो जाता है। तभी होल्डन और डायना वैन में बैठकर वापस जा रहे होते हैं। डायना ने होल्डन को पूछने के बाद होल्डन बताता है कि वो वहां से आगे जा रहे हैं, कोई दूसरा रास्ता होगा वहां से बाहर निकलने के लिए। ऐसे कहकर वो वैन चलाने लगता है। तभी अचानक एक लोहे की रॉड उसके गले से आर पार होती है। वैन के अंदर ज़ॉम्बी ने उसे मार दिया था। वैन का बैलेंस जाने की वजह से उनकी वैन पानी में जा गिरती है। जैसे तैसे कर डायना पानी से बाहर आती है। यहाँ पे स्टीव, गैरी और लीन उनके मिशन पूरा होने का जश्न मना रहे होते। तभी एलेक्स उनसे स्क्रीन पर डायना को दिखाकर कहता है कि ये लड़की अभी जिंदा है तो मिशन पूरा कैसे हुआ। स्टीव कहता है कि इसका मरना इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये आखिरी है। तभी वहाँ पे उनकी बाकी सभी दोस्त आ जाते हैं। यहाँ पे डायना तैरकर एक लकड़ी के पुल के ऊपर लेट जाती है। वो बहुत घबराई हुई थी। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है। डायना का गला पकड़कर ज़ॉम्बी उसे मारने लगता है। ये सब देखकर स्टीव, गैरी और उसके साथी एंजॉय करने लगते हैं।
तभी वहाँ पे अचानक फ़ोन की रिंग बजती है। स्टीव म्यूज़िक बंद करके फ़ोन उठाने जाता है और फ़ोन उठाकर कहता है कि सारा काम आपके ऑर्डर्स के मुताबिक ही हो रहा है और वहाँ पे सिर्फ़ एक लड़की बची है। तभी फ़ोन पर स्टीव को बताया जाता है कि वहाँ पे डैना के अलावा और भी कोई ज़िंदा है। तभी सभी लोग स्क्रीन पर देखते हैं ज़ॉम्बी डैना को मारने वाला ही था कि पीछे से मार्टी आ जाता है और तभी डैना ज़ॉम्बी को पानी में गिराकर वहाँ से दोनों भागने लगते हैं। भागते-भागते वो लोग जंगल के बीच में एक तहखाने के अंदर चले जाते हैं। सबके मर जाने की खबर डैना मार्टी को बताती है। आगे मार्टी डैना को बताता है कि ये सारे ज़ॉम्बीज़ प्रोग्राम्ड है। किसी ने ज़ॉम्बीज़ को प्रोग्राम करके हमें मारने के लिए भेजा है। वहाँ पे नीचे एक लिफ्ट के बारे में भी मार्टी डैना को बताता है और कहता है कि यहाँ ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और उसे नीचे जाकर कुछ मिल सकता है। और वो दोनों नीचे लिफ्ट में कूद जाते हैं। उनके साथ कटे हुए ज़ॉम्बी का हाथ भी नीचे लिफ्ट में गिर जाता है और उनकी लिफ्ट मूव हो रही थी पर कहाँ ये उन्हें नहीं पता था। लिफ्ट के दो तरफ ग्लास होता है। लिफ्ट आगे जाके रुकती है। डैना आगे ग्लास के पास जाकर देखने लगती है। तभी सामने से एक बहुत बड़ा भेड़िया उन पे हमला कर देता है लेकिन ग्लास की वजह से उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचती। वो डरकर पीछे हो जाते हैं। लिफ्ट आगे जाकर रुकती है और दोनों डरकर शीशे की तरफ देखते हैं। वहाँ पे एक भूत का साया दिखता है। लिफ्ट थोड़ी आगे जाकर फिर रुकती है। तब मार्टी के सामने एक लड़की दिखती है जिसका मुंह बहुत ही अजीब था और इधर डैना को एक आदमी दिखता है जिसके बॉडी पे बहुत सारे कट होते हैं। डैना उस पर गुस्सा होकर शीशे पर मारने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऐसे बहुत सारी लिफ्ट होती है और उनमें अलग अलग ज़ॉम्बीज़, आत्माएं, बहुत बड़े जानवर और भूत होते हैं। ये हमें एक बड़े पजल की तरह दिखाया जाता है। यहाँ पे स्टीव और गैरी उन दोनों की वजह से बहुत परेशान होते हैं। उन्हें वो दोनों सीसीटीवी कैमरे में दिखते हैं। ये उन्हें मारने का ऑर्डर देते हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है उनके सामने एक गार्ड हाथ में गन लिए हुए आता है। वो उनको मारने वाला ही था कि नीचे पड़ा ज़ॉम्बी का हाथ उस गार्ड के पैर पर चढ़ जाता है। इस वजह से वो उसे शूट करने लगता है। इतने में मार्टी और डाना उसे मारकर उसकी गन और चाकू लेकर लिफ्ट से बाहर निकलने लगते हैं। वो एक बड़े हॉल में आते हैं। उनके सामने एक केबिन होता है और दोनों तरफ लिफ्ट होती है। उन्हें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये खेल अब बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। स्टीव और गैरी उनके पास बहुत सारे गार्ड भेज रहे होते हैं। वो धीरे धीरे से पीछे जाने लगते हैं। तभी उनको गार्ड्स के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो भागकर सामने वाले केबिन में आकर छिप जाते हैं। गार्ड्स सामने से उन पर फायरिंग करके उनकी तरफ जाने लगते हैं। तभी डाना उस केबिन में लगे स्क्रीन पर उस सब ज़ॉम्बीज़ देखती है और उस सामने लगा लाल बटन दबा देती है। तभी कुछ समय में सारे लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और बहुत अजीबोगरीब पंछी, जानवर और ज़ॉम्बीज़ आकर उन गार्ड्स को मार देते हैं। अलार्म बजते ही बाकी गार्ड्स भी भागने लगते हैं। वो लोग केबिन के पास आते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ के सारे गार्ड्स मर गए और ज़ॉम्बीज़ उन्हें खा रहे हैं। तभी सारे गार्ड्स पर अलग अलग ज़ॉम्बीज़, जानवर हमला करके मार देते हैं। ये सब गैरी और स्टीव देख रहे होते हैं कि तभी अचानक उनकी स्क्रीन की लाइट ऑफ हो जाती है और उनके बड़े से दरवाजे पर बाहर से कोई ज़ोर से हमला कर रहा था। ये देखकर वो लोग भी डर जाते हैं। यहाँ पे एक खतरनाक जानवर कांच तोड़कर डाना और मार्टी के सामने आ जाता है। वो लोग डरकर उस केबिन से बाहर भागने लगते हैं। बाहर उन्हें कई सारे ज़ॉम्बीज़ और जानवर दिखते हैं। पीछे से बहुत ज़ॉम्बीज़ उनके पास आ रहे होते हैं। वो लोग एक दीवार की होल में से दूसरी तरफ जाने लगते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज़ स्टीव के केबिन में भी आ जाते हैं। एलेक्स उन पर गोलियां चलाता है पर उन पर कोई असर नहीं होता। ज़ॉम्बीज़ एलेक्स को मार देते हैं। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा स्पॉट होता है और उस स्पॉट की वजह से स्टीव दूर जाकर गिरता है। उसके पास एक ज़ॉम्बी आकर स्टीव को मार देता है। ये देखकर गैरी और लिन बहुत डर जाते हैं। इतने में लिन को भी एक बड़ा सा सांप उठा लेता है। ये देखकर गैरी वहां से भागने लगता है। गैरी को मारकर वो लोग एक रास्ते से नीचे जाते हैं जहाँ पे उन्हें दीवार पर वही डिजाइन दिखती है जिस पर जूलियस, कर्ट और होल्डन के मरने के बाद खून फैलता था। डाना मार्टी को बताती है कि ऐसी 5 डिजाइन्स है और ये भी कहती है कि डिजाइन्स हमारी जैसी है और ये कोई रस्म है। साथ में ये भी बताती है कि वो हमें मरते देखना नहीं चाहते थे, वो हमें सजा दे रहे थे। मार्टी पूछता है कि किस बात की सजा। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और वो कहती है कि जवान रहने की सजा दी जा रही है। वो कहते हैं कि ये सब सालों से चल रहा है और इसमें 5 लोग आते हैं।
एक एक करके वो बताती है कि जूलियस जो बुरी थी, इसके बाद एक खिलाड़ी मतलब कर्ट, एक आलन यानी होल्डन, एक बेवकूफ यानी मार्टी, और इसके बाद वो डायना की तरफ देखकर कहती है कि एक साफ दिल मतलब तुम, और सिर्फ तुम्हारे मरने का फैसला तकदीर करती है और किसी भी हालत में उन्हें ये काम पूरा करना ही होता है। मार्टी उस लेडी से कहता है कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो लेडी कहती है कि वो लोग जग जाएंगे। तभी उनके नीचे से आवाज आने लगती है। डायना डरते हुए पूछती है कि वो कौन। वो लेडी कहती है कि खूनी दरिंदे, वो जमीन पर हुकूमत करना चाहते हैं। जब तक एक खूनी कुर्बानी वो कबूल करते रहेंगे वो जमीन के ऊपर नहीं आएंगे। तभी लेडी उनको ये भी बताती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो दुनिया खत्म हो जाएगी। मार्टी कहता है कि तुमने मेरे दोस्तों को मार दिया है तो बेहतर यही होगा कि दुनिया खत्म हो जाए। तभी लेडी डायना के ऊपर दबाव डालने लगती है और डायना भी अपनी गन मार्टी की तरफ करती है। डायना मार्टी को सॉरी बोलकर उस पर गोली चलाने वाली ही होती है कि तभी अचानक से एक बहुत बड़ा जानवर पीछे से डायना के ऊपर हमला करता है। उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है। तभी मार्टी गन उठाकर उस जानवर के ऊपर 2-3 बार शूट करता है। वो जानवर वहां से भाग जाता है। तभी वो लेडी मार्टी को मारने लगती है। थोड़ी देर के हाथापाई के बाद वो लेडी गन लेके मार्टी के ऊपर शूट करने वाली ही होती कि तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी लड़की पीछे से आके उस लेडी के सिर पर कुराड़ी से वार करती है। इतने में मार्टी दोनों को भी नीचे ढकेल देता है। मार्टी जैसे तैसे करके डायना के पास आ जाता है। वो दोनों सिगरेट पीते हुए बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पे भूकंप होने लगता है और ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। देखते देखते बहुत बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखते हैं। अब हम देखते हैं कि वो घर तबाह करके ज़ॉम्बी का एक बहुत बड़ा हाथ जमीन से बाहर आ जाता है। और यहाँ पे इस मूवी का दी एंड होता है।